हेलो स्टूडेंट्स, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 7 में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट के बारे में। तो जल्दी से हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो ये हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और साथ ही साथ में उसको वेरीफाई करते हुए भी दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर उन प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है और वो प्रॉपर्टी रियल में एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। तो ध्यान से देखिए यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 1 को। इस प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है कि z पर बार है, उस बार का एक और बार है, यानी कि 2 टाइम्स यदि हम किस पे बार लगा दें। बार लगाने का मतलब क्या है, 2 टाइम्स यदि हम किसी का कॉन्जुगेट ले लें तो हमें नंबर अगेन वापस सेम मिल जाता है। तो चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ बार लगाया, z बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, z बार की वैल्यू आ जाएगी 3 - 4 आयोटा। ये मेरे पास z बार आ चुका है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही आ चुका है। अब इस पर मैं एक और बार लगाना चाहता हूं, यानी कि एक बार और कॉन्जुगेट लेना चाहता हूं। तो चलिए मैंने एक बार और बार लगाया। तो जैसे ही हमने बार लगाया तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बार लगाने से किसका साइन चेंज होता है, आयोटा का साइन चेंज होता है। तो हमारा आयोटा का साइन क्या बन जाएगा, ये 3 + 4 आयोटा बन जाएगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो फिर से क्या बन गया, जो क्वेश्चन था z, अगेन वो सेम चीज हमें मिल गई। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं z बार होल बार इज इक्वल टू z, कि हम कभी भी 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लेते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा से मिल जाता है। ओके, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके बार से एडिशन करें, क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बार से एडिशन करें तो क्या मिलता है, जो भी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है उस रियल पार्ट का 2 टाइम्स हमें वैल्यू मिल जाती है। चलिए हम वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा दिया है, तो जैसे ही मैं बार लगाऊंगा तो z बार इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 3 - 4 आयोटा। और जैसे ही मैं इनको ऐड करता हूँ z + z बार, तो जैसे ही मैंने इनको ऐड किया तो हम साफ साफ देख सकते हैं ऐड करने पर क्या होगा, 4 आयोटा प्लस का माइनस का 4 आयोटा, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, है ना, दोनों को ऐड करने पर। और 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z 3 था, इसके डबल के बराबर है ना। तो हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया। ओके, थर्ड पर आते हैं। थर्ड वाला क्या बोलता है कि z - z बार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, 2 × आयोटा × इमेजनरी पार्ट, कि इमेजनरी पार्ट का डबल मिलता है विथ आयोटा। तो चलिए इसको भी हम वेरीफाई करते हैं। z हमारे पास है तो z बार कितना हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा। अब हम z - z बार की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम इन दोनों का क्या करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन। ये माइनस ये प्लस हो गया, तो इसका मतलब 3 कट हो जाएंगे। यहाँ हमें मिलेगा z - z बार इज इक्वल टू 8 × आयोटा। तो जैसा कि बताया गया था पहले प्रॉपर्टी में, सेम चीज हमें मिली है, क्या, इमेजनरी पार्ट ऑफ z जो कि क्या है ओरिजिनल में 4, उसका डबल, हाँ 8 हो गया, और साथ में आयोटा भी हमें मिल गया। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। चलिए आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पर z, फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि z इज इक्वल टू z बार कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसी के बराबर आ जाए। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा एक ही केस में हो सकता है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली क्या होगा, रियल होगा। जब वो प्योरली रियल है तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसी के बराबर आ जाता है। इसको वेरिफिकेशन के लिए मैंने एग्जांपल लिया है z इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि क्या है, प्योरली रियल है। इसका कॉन्जुगेट यदि हम लेते हैं z बार इज इक्वल टू 3 बार, हमें पता है बार का मतलब क्या होता है, आयोटा जो है उसका साइन चेंज होता है, बट यहाँ आयोटा है ही नहीं। इसका मतलब z बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 5, यहां बोला गया है कि z + z बार इज इक्वल टू 0। ऐसा कब होता है, यानी कि कोई नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका जब कॉन्जुगेट लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो 0 आंसर कब आता है, जब z क्या हो, प्योरली इमेजनरी नंबर हो। प्योरली इमेजनरी का मतलब क्या है, रियल पार्ट नहीं हो, कोई मिलावट नहीं, प्योरली इमेजनरी। तो उसके लिए भी हमने एक एग्जांपल लिया, z इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो z बार यदि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा, -4 आयोटा, क्योंकि हमें पता है कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज करना। अब जैसे ही मैं दोनों को ऐड करना चाहता हूं, मैंने ऐड किया तो क्या मिलेगा यहाँ मुझे, z + z बार, ये दोनों कट हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो वही चीज मिली है जो कि हमने अभी प्रॉपर्टी में बात की थी। ओके,